रीडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स जो कि जितनी जल्दी आप बच्चे को सिखा देंगे उतना ही उनके लिए बेनिफिशियल होगा, ना कि सिर्फ स्कूल में। बट रीडिंग की हेल्प से अगर बच्चे को आप डिफरेंट बुक्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं तो उनकी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम किड्स स्ट्रगल करते हैं रीडिंग में, क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, स्कूल्स पे डिपेंडेंट रहते हैं कि बच्चा स्कूल में रीडिंग सीखेगा एंड ऑल। बट एज अ पेरेंट अगर आप थोड़ा बहुत टाइम घर में बच्चे के साथ स्पेंड करते हैं उन्हें रीडिंग में हेल्प करने के लिए, लाइक अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है वो फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं अपने बच्चे के साथ, तो ट्रस्ट मी बच्चे अच्छे से रीड करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये ज़रूर होगा कि हर एक बच्चा सेम पेस से या फिर सेम टाइम पे रीड करना स्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि सभी बच्चों का लर्निंग का जो पेस है, उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं। बट एज अ पेरेंट अगर आप अपने बच्चे को एनकरेज कर रहे हैं, एक प्रॉपर रूटीन फॉलो कर रहे हैं, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी बच्चे की रीडिंग प्रैक्टिस इंप्रूव करने के लिए। हाय, माय नेम इज़ राखी। आई हैव ए 8-year-old डॉटर चिया, और इस चैनल पे मैं किड्स लर्निंग के वीडियोज़ डालती हूँ। तो ये चैनल मैंने 5 years बैक स्टार्ट किया था ड्यूरिंग पेंडेमिक, जब सारे स्कूल्स वगैरह बंद थे, और उसी टाइम पे मैंने अपनी डॉटर को, जो कि उस टाइम पे 4 साल की थी, उसे होम स्कूल करना स्टार्ट किया था। और 2 साल तक हम लोगों ने होम स्कूलिंग की, और उस होम स्कूलिंग की जर्नी के ड्यूरिंग काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रैक्टिस की। एज अ मॉम ये चीज़ें मेरे लिए भी न्यू थी, बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल एजुकेटर। तो पिछले 3-4 साल से ही जो भी चीज़ें मैं अपनी डॉटर के साथ प्रैक्टिस करती आई हूँ वो चीज़ें मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और अभी ग्रेड 1 से तो उसने स्कूल स्टार्ट कर दिया है 2 साल पहले, बट स्टिल अभी जैसे हम लोग उसके स्कूल के बाद या फिर जो उसकी ब्रेक होती है उस टाइम पे कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें प्रैक्टिस करते रहते हैं, और वो सिमिलर चीज़ें मैं आपके साथ भी शेयर करती रहती हूँ। सो इफ़ यू आर न्यू हियर देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ आवर सोशल मीडिया हैंडल्स इन द डिस्क्रिप्शन, सो मेक श्योर टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। तो इस चैनल पे ऑलरेडी मैंने रीडिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ डाली हैं, जिसमें बच्चे को रीडिंग कैसे इंट्रोड्यूस करवानी है, बेसिक आप बच्चे को फोनिक्स कैसे सिखा सकते हैं, या फिर साइट वर्ड्स कैसे सिखा सकते हैं। तो आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट साइट वर्ड्स। तो साइट वर्ड्स आर हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स जिन्हें हम फोनिक साउंड्स के थ्रू, जिन्हें बच्चा रीड नहीं कर सकता है, इन्हें मेमोराइज करना पड़ेगा। तो साइट वर्ड्स बच्चे को कैसे इंट्रोड्यूस करवाने हैं, और कुछ बेसिक एक्टिविटीज़ ऑलरेडी मैंने इस चैनल पे शेयर की हैं, उन वीडियोज़ का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। सो मेक श्योर टू चेक आउट दोज वीडियोज़। आज के वीडियो में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी कि साइट वर्ड्स क्या होते हैं या कैसे आपको सिखाने हैं। मेनली आज के वीडियो में मैं आपके साथ 2 रिसोर्सेज शेयर करने वाली हूँ, जो कि अगर आप अपने बच्चे को साइट वर्ड्स सिखाना स्टार्ट कर रहे हैं या फिर अभी थोड़े बहुत आपने साइट वर्ड्स सिखाए हुए हैं, इन दैट केस ये बोथ रिसोर्सेज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। फर्स्ट वी हैव दिस माय फर्स्ट साइट वर्ड वर्कशीट्स। तो ये जो है दिस इज़ 33 वर्कशीट सेट, जिसमें जो मेन साइट वर्ड्स आपको अर्ली रीडर्स को सिखाने हैं वो मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं, और फिर उन्हीं साइट वर्ड्स की रीडिंग प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारे बेसिक सेंटेंसेस जो हैं वो इन वर्कशीट्स में प्रोवाइड किए गए हैं, ताकि जैसे जैसे आप बच्चे को साइट वर्ड्स सिखाएं, एट द सेम टाइम आपको क्या करना है कि बच्चे को रीडिंग प्रैक्टिस भी करवानी है। सेकेंड वी हैव दिस अनदर सेट ऑफ वर्कशीट्स जो कि राइटिंग प्रैक्टिस के लिए हैं। तो अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि जैसे अगर 3-4 साल के बच्चे को आप साइट वर्ड सिखा रहे हो तो ऑफकोर्स उन्हें राइटिंग प्रैक्टिस आप बिगनिंग में स्टार्ट नहीं करेंगे, बट जैसे जैसे आपके बच्चे को थोड़ी बहुत पहचान होगी, वो थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, देन यू कैन डेफिनेटली प्रैक्टिस दीज रिटन प्रैक्टिस फॉर साइट वर्ड्स। तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि यहाँ पे मैंने सारे साइट वर्ड्स की लिस्ट इंक्लूड की गई है, आपको किस सीक्वेंस में बच्चे को साइट वर्ड सिखाने हैं। उसके साथ ही साथ हमारी वेबसाइट पे साइट वर्ड्स के फ्लैश कार्ड का प्रिंटेबल फ्री हैं, तो अगर अभी तक आपने वो डाउनलोड नहीं किए हैं तो आई हाईली एनकरेज आप वो वाले साइट वर्ड्स के जो फ्लैश कार्ड्स हैं उन्हें आप डाउनलोड कीजिए। और फ्लैश कार्ड्स जो हैं वो बेस्ट वे हैं बच्चे को कोई भी चीज़ सिखाने का, और ट्रस्ट मी आपको ये 3 चीज़ें मोर देन इनफ होंगी अगर आप अपने बच्चे को साइट वर्ड सिखा रहे हैं। वन इज़ द फ्लैश कार्ड, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। सेकेंड वी हैव दिस सेट
of worksheets for reading practice, and third we have the set of worksheet for writing practice. So like I said कि you need just these 3 resources to teach sight words. तो आपको start कैसे करना है? ऑलवेज स्टार्ट विथ फ्लैश कार्ड्स। तो आप क्या कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स यूज़ करके बच्चे को एवरीडे, आपको ऐसा नहीं है कि आपको 1 घंटा बच्चे को बिठा के रखना है, 5 से 10 मिनट आप जैसे मॉर्निंग में 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं, देन इवनिंग में 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप जस्ट कुछ साइट वर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं, वो प्रैक्टिस कीजिए। देन जैसे आप बच्चे के साथ साइट वर्ड्स प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके साथ ही साथ आप बच्चे को रीडिंग प्रैक्टिस भी करवाइए। अभी इनिशियली हो सकता है कि बच्चे अभी जैसे रीड नहीं कर पा रहे हैं, तो यू कैन डेफिनेटली हेल्प देम विद रीडिंग पार्ट, बट आई हाईली एनकरेज कि जैसे आप साइट वर्ड्स बच्चे को मेमोराइज करवा रहे हैं, एट द सेम टाइम आपको उन्हें रीडिंग मटीरियल भी प्रोवाइड करना है ताकि उन्हें पता चले कि वो साइट वर्ड्स कैसे यूज़ करने हैं सेंटेंसेज में। तो अगेन एवरी डे 5 to 10 मिनट्स ट्वाइस अ डे आपको मोर देन इनफ होंगे अगर आप साइट वर्ड्स बच्चे के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जैसे अभी बच्चा 4-5 साल का है, वो थोड़ा बहुत लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, देन यू कैन इंट्रोड्यूस देम दीज रिटन वर्कशीट्स। तो जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि इन वर्कशीट्स में मैंने पहले ट्रेसिंग प्रैक्टिस जो है वो इंक्लूड की है, जो भी साइट वर्ड्स हैं वो बच्चे को ट्रेस करने हैं, देन दे हैव टू राइट दो साइट वर्ड्स। फिर उन साइट वर्ड्स को बच्चे को यहाँ पे एक वर्ड सर्च की एक्टिविटी दी गई है और बच्चे को वर्ड सर्च में यहाँ पे उन साइट वर्ड्स को फाइंड करना है। फाइनली यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ वर्ड्स दी गई है उसमें से बच्चे को जैसे ही वो साइट वर्ड यहाँ पे फाइंड करेंगे तो उन्हें यहाँ पे टिक ऑफ करते रहना है। तो ये सिंगल वर्कशीट में आप 4 डिफरेंट वेज यूज़ कर रहे हैं बच्चे को सेम चीज़ सिखाने के। सो दिस इज़ अ ग्रेट वे, वो उन्हें डिफरेंट वे से आप सेम चीज़ करवा रहे हैं, तो इससे उनकी प्रैक्टिस और ज़्यादा बेटर होगी और वो ईजिली इन वर्ड्स को सीख लेंगे। टू समराइज दिस अगेन, स्टार्ट विद द फ्लैश कार्ड्स। 5 मिनट आप बच्चे के साथ फ्लैश कार्ड प्रैक्टिस कीजिए, देन 5 मिनट आप बच्चे के साथ रीडिंग प्रैक्टिस कीजिए, और जैसे बच्चा थोड़ा बहुत लिखना स्टार्ट कर लेगा देन यू कैन इंट्रोड्यूस दीज वर्कशीट्स। सो दिस इज़ द न्यूली लॉन्च्ड साइट वर्ड बंडल विच इज़ अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। तो इसमें जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि इसमें 2 सेट ऑफ वर्कशीट्स हैं, वन इज़ फॉर ओरल प्रैक्टिस एंड अनदर वन इज़ फॉर राइटिंग प्रैक्टिस। तो ओरल प्रैक्टिस में आपको 33 शीट्स मिलेंगी जिसमें मोस्टली रीडिंग प्रैक्टिस की वर्कशीट्स हैं, and for writing practice you will get 26 worksheets। तो मेनली जितने भी साइट वर्ड्स बच्चे को आने चाहिए वो मैंने सारे के सारे इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, एंड यू कैन प्रिंट आउट दीज वर्कशीट्स मल्टीपल टाइम्स। जैसे एक दिन आपने प्रैक्टिस किया, आफ्टर फ्यू डेज अगेन आप सेम वर्कशीट जो है उसका प्रिंट आउट निकाल के बच्चे के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दिस साइट वर्ड सेट इज़ अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, सो मेक श्योर टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। और जैसा कि मैं अपने हर एक वीडियो में कहती हूँ, इन केस अगर आप ये वर्कशीट्स बाय नहीं करना चाहते हैं तो आप थोड़ा टाइम स्पेंड करके ऐसी सिमिलर चीज़ें अपने बच्चे के लिए घर में बना सकते हैं। आप गूगल सर्च कर सकते हैं सिंपल सेंटेंसेस के लिए, और इस तरह की कोई रीडिंग प्रैक्टिस के लिए नोटबुक अपने बच्चे के लिए बना सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम आप इस तरह की वर्कशीट्स भी अपने बच्चे के लिए घर में बना सकते हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू। अगर आपके पास थोड़ा टाइम है और अगर आप थोड़ा सा एफर्ट्स करेंगे तो आप ये वाली वर्कशीट्स घर में भी रिक्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आज का वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी, then please give this video a big thumbs up and do subscribe to our channel for more such videos. Thank you so much everyone for watching.